नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज के समय पूरी दुनिया बात कर रही है इस टॉपिक के बारे में। पोप फ्रांसिस नहीं रहे, 88 की एज में इनका निधन हो चुका है। और एक बात नोट करना, फोर्ब्स की लिस्ट आती है दुनिया में सबसे ताकतवर लोग कौन है इसकी। ये लिस्ट वैसे 2020s के आसपास की है, मगर मैं आपको ये लिस्ट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि पोप फ्रांसिस का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा रहा है पिछले एक दशक में। ऑब्वियसली इस लिस्ट में आप देखोगे यूजुअली व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, ये टॉप 1 या टॉप 2 पे रहते हैं। और आप एक बात नोट करना, पोप फ्रांसिस ये हमेशा रैंक 6 पे थे, बिल गेट्स के ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर। क्योंकि पोप फ्रांसिस देखिए ना सिर्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर थे, कैथोलिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर थे, ये वेटिकन सिटी के भी लीडर थे। एंड एट द सेम टाइम दुनिया भर में आप अगर देखें तो वर्ल्ड लीडर्स में इनकी बहुत ज्यादा इज्जत थी। जैसे ही न्यूज सामने आई कि पोप फ्रांसिस का निधन हो चुका है, यूक्रेन के जेलेंस्की ने कहा कि हम दुनिया भर के कैथोलिक्स और क्रिश्चियंस के साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पोप फ्रांसिस डिफेंडर ऑफ जस्टिस थे। ब्रिटेन ने कहा कि ही वॉज ए करेजियस लीडर। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि पोप फ्रांसिस हमेशा मानवता के साथ खड़े रहे। इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि अ ग्रेट मैन हैज लेफ्ट अस। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि ही वॉज अ बीकन ऑफ कंपैशन। यहाँ पे आप देख पाओगे मोदी जी ने यहाँ पर ट्वीट करी है कि मैं डीपली पेन्ड हूं कि हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस इनका निधन हो चुका है। इनको हमेशा याद रखा जाएगा एज ए बीकन ऑफ कंपैशन, ह्यूमिलिटी, स्पिरिचुअल करेज बाय मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये कह रहे हैं मैं हमेशा याद रखूंगा इनके साथ जो मेरी एक बहुत ही स्पेशल मीटिंग हुई थी। जी हाँ, पोप फ्रांसिस से पीएम मोदी भी मिले थे। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि बाकी सब वर्ल्ड लीडर जर्मनी के, स्पेन के, इजिप्ट के ये सब बातें कर रहे हैं यहाँ पर, मगर डोनाल्ड ट्रंप क्यों चुप है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देखिए, पोप फ्रांसिस ने यह बोल दिया था एक टाइम कि डोनाल्ड ट्रंप क्रिश्चियन नहीं है। ये पोप की जो स्टेटमेंट थी 2016 की, बहुत वायरल है। आज भी कई लोग इसको कोट करते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बातें करते थे कि मैं मैक्सिकन्स को बाहर फेंक दूंगा, दीवार बना दूंगा, लोगों को बाहर फेंक दूंगा, चाहे परिवार भी अलग क्यों ना करने पड़े। तो पोप फ्रांसिस ने यह कहा था कि अगर किसी आदमी की ऐसी विचारधारा है तो वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता। ट्रंप ये सुन के हो गए बहुत जरा गुस्सा। ट्रंप ने जवाब में यह कहा कि पोप फ्रांसिस रिग्रेट करेंगे, इन्होंने मुझको अनक्रिश्चियन बोल दिया। और आगे ट्रंप ने एक एग्जांपल ये दे दिया, कल को अगर मान लो आईसिस ने अटैक कर दिया ना वेटिकन को, तो उस केस में पोप फ्रांसिस विश करेंगे कि काश यहां पर डोनाल्ड ट्रंप होता जो दीवार बनाकर या फिर ये आईसिस के लोगों को बाहर फेंक देता। क्योंकि अंत में ट्रंप के हिसाब से उनकी पॉलिसी ही सही थी। तो देखिए, पोप फ्रांसिस और डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशंस काफी खराब थे। इवन दो एक बार दोनों की मीटिंग भी हुई थी, फोटोज वगैरह खिंचवाई थी। रिसेंटली जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं आज के समय यूएस के, ये इंडिया में आने से पहले ये पोप से मिलकर आए थे। और इवन नाउ इतना कहासुनी होने के बाद भी जब पोप की डेथ कंफर्म हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक छोटा सा मैसेज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे डाला है। ये इधर आप देख पाओगे, कोई फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं। एक बार को इंडिया के प्रधानमंत्री ने इतना लंबा चौड़ा इनके लिए एक टेक्स्ट लिखा है, बाकी दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ट्रिब्यूट्स लिख रहे हैं इनके लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक लाइन में सारा मामला निपटा दिया। उन्होंने यहां पर यह कह दिया, रेस्ट इन पीस पोप फ्रांसिस, मे गॉड ब्लेस हिम एंड ऑल हु लव्ड हिम। जो भी उनसे प्यार करते थे उन सबको भी गॉड ब्लेस करे। तो अब यहां पे आपका सवाल आएगा, ओके सो पोप फ्रांसिस, पूरी दुनिया इनके बारे में बात कर रही है, सभी वर्ल्ड लीडर्स, कई बार यूएस प्रेसिडेंट से ये भिड़ चुके हैं। यूक्रेन रशिया के बीच में जब सुलह करानी होती थी तब काफी बार लोग देखते थे पोप फ्रांसिस की तरफ। तो ये पोप फ्रांसिस आखिर थे कौन, इनके पास पावर किस चीज की थी, ये किस टाइप के रिलीजियस लीडर थे, ये सब मैं आपको बताता हूं ना। अगर हम दुनिया में देखें कि सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले रिलीजन्स कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे आपको मिलेगा क्रिश्चियनिटी। दुनिया की 30% से ऊपर आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। इस्लाम को 24% के आसपास और हिंदुइज्म को 15% के आसपास। और एक बात नोट करने वाली यहां पर यह है कि ज्यादातर आप देखोगे जो इन्फ्लुएंशियल पावरफुल कंट्रीज हैं, जो सुपर पावर कंट्रीज हैं, वहां पर आपको क्रिश्चियनिटी मेन रिलीजन मिलेगा। फॉर एग्जांपल यूएस, रशिया, दोनों कंट्रीज क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। हालांकि रशिया में ये लोग क्रिसमस भी 25 दिसंबर को सेलिब्रेट नहीं करते, इनका क्रिसमस भी बाद में आता है। मगर ओवरऑल आप अगर देखें तो बिल्कुल रशिया इज ऑल्सो ए क्रिश्चियन कंट्री। पूरा यूरोप आप देख लो, मेजॉरिटी ऑफ यूरोप ये क्रिश्चियन है। पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, आधा अफ्रीका क्रिश्चियन है।
ऑस्ट्रेलिया, इवन आप अगर देख लीजिए एशिया में फिलीपींस आपको एक कंट्री दिखेगा, ये क्रिश्चियन कंट्री है। और क्रिश्चियनिटी में भी आपको पता होगा सेक्ट्स बटे हुए हैं, जैसे प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स। तो जो टोटल पॉपुलेशन है दुनिया में क्रिश्चियंस की, उनमें से आधी 50% कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं। और जो ये कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति दुनिया का होता है द पोप। पोप की ब्लेसिंग्स, पोप ने क्या बोला, पोप की क्या सोच है, क्या विचार है, ये दुनिया भर में इन सब इंपॉर्टेंट कंट्रीज की आधी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं। और उसके अलावा आपने एक बात नोट करी होगी, जब ट्रंप ने पोप को धमकियां या जो भी रिप्लाई दिए थे, ट्रंप ने यह कहा था कि अगर आईसिस ने अटैक कर दिया ना वेटिकन को, तब याद आएगी मेरी। ना वेटिकन ये दुनिया का सबसे छोटा देश है, और पोप आप कह लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है वेटिकन के। बेसिकली जुडिशरी, लेजिस्लेचर वगैरह, एग्जीक्यूटिव, सब कुछ पोप ही है वहां पे। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन। ये आप देख पाओगे, ये इटली है, ठीक है, ये इटली आप देख पा रहे हैं। इटली की आज के समय लीडर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। नाउ इटली की कैपिटल क्या है? रोम। रोम के अंदर, जी हाँ, इटली की कैपिटल के अंदर एक छोटा सा देश है, दुनिया का सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी। बहुत ही सुंदर लगता है सैटेलाइट व्यू से, क्योंकि एक सेंस एक बहुत ही छोटा देश है। यहाँ पे आप देख पाओगे इधर बैठते हैं पोप। और पोप देखिए एक पोजीशन है, पिछले 2000 सालों में 250 से ऊपर लोग पोप बन चुके हैं क्रिश्चियन रिलीजन में। सबसे पहले पोप थे इनके सेंट पीटर। बताया जाता है कि ये जीसस क्राइस्ट के अपोस्टल थे, और जीसस क्राइस्ट ने खुद इनको नाम दिया था। और फिर बहुत सारे पोप्स आए ओवर द इयर्स, और अभी जो पोप फ्रांसिस की मृत्यु हुई है ना, ये थे 266 पोप। और जब पोप फ्रांसिस पोप बने, ये एक ऐतिहासिक पल था। ऐतिहासिक पल मैं आपको बताता हूँ इसलिए था क्योंकि पहली बात तो पोप फ्रांसिस पहले पोप थे जो सदर्न हेमिस्फीयर में पैदा हुए थे। नहीं तो इससे पहले ऑलमोस्ट सारे पोप आप ले लीजिए, उनका जन्म यूरोप में हुआ था। कुछ एक पोप थे 8वीं सदी में जिन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई करी थी यूरोप के बाहर। नहीं तो वैसे आप देख लीजिए जो भी पोप्स की हिस्ट्री आपको मिलेगी ना, ऑलमोस्ट सब के सब यूरोपियन थे। पहले पोप यहाँ पर थे पोप फ्रांसिस, जिनका जन्म हुआ था अर्जेंटीना में। जब इनको पोप बनाया गया तो कई लोगों ने आपत्ति भी यहाँ पर करी कि ये यूरोपियन नहीं है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आए हैं, बट फिर भी इनको पोप बनाया गया। और मुझे ये बोलना पड़ेगा, पोप फ्रांसिस पिछले कई सदियों में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव पोप थे। ये एलजीबीटीक्यू लोगों को लेकर, अबॉर्शन के इशू को लेकर इनके व्यूज इतने कड़े नहीं थे जितने इनसे पहले के पोप्स के थे। 2013 में पोप फ्रांसिस ने यह कहा था कि अगर मान लो कोई आदमी गे है, इफ समवन इज गे एंड ही सर्चेस फॉर द लॉर्ड, और उसके अंदर अच्छाई है, तो मैं जज करने वाला कौन होता हूं। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी थी। नहीं तो इससे पहले जो आप अगर देख लीजिए वेटिकन का मेन स्टांस ये था कि अगर कोई होमोसेक्सुअलिटी में इंडल्ज करता है तो वो गॉड को कभी अचीव नहीं कर पाएगा, वो नर्क में जाएगा वगैरह, ऐसी ऐसी बातें बोला करते थे। बट पोप फ्रांसिस ने काफी बार जो ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग हैं इनको अपनाने की कोशिश करी, और इसमें काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। पोप फ्रांसिस का ये भी मानना था कि अगर बाहर से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। इनकी एक बहुत ही फेमस वीडियो भी सामने आई जहां पर ये अफ्रीका से आए हुए इमिग्रेंट्स के पैर धो रहे थे। ये इधर आप देख पाओगे पोप फ्रांसिस माइग्रेंट्स के सामने। नाउ अगेन एक बार को आप कह सकते हैं पीछे कैमरा लगा हुआ है, एवरीथिंग इज स्टेज वगैरह, मगर यहाँ पे एक मैसेज इन्होंने सेंड करने की कोशिश करी कि एज क्रिश्चियंस इन लोगों को, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर इनकी एक और बहुत ही फेमस वीडियो है, साउथ सूडान के जो लीडर्स हैं उनके सामने पोप गिड़गिड़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब खून खराबा बंद कर दो, एक दूसरे को मारना बंद कर दो। इधर आप देख पाओगे ये अफ्रीका के लीडर्स हैं, ये मिलने आए हैं पोप से। पोप सीधा इनके पैरों पर गिड़गिड़ाने स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत ही रेयर वीडियो है, लिटरली आप देखोगे उन्होंने दरख्वास्त करी कि बस अब वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है और वायलेंस मत करिए। तो इसलिए पीएम मोदी ने भी यहाँ पे कहा है कि कंपैशन बहुत था इस व्यक्ति में। इस दिन से पहले भी बहुत सारे पोप हुए हैं, कई मामलों में आप कह लीजिए उनकी जो पॉलिसी थी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, मगर पोप फ्रांसिस बहुत यूनिक थे। नाउ अब इनके जाने के बाद क्वेश्चन ये आ गया है कि अगले पोप कहाँ से आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि अगले पोप हो सकता है कि एशिया के हो, भारत से भी हो सकते हैं, फिलीपीन से भी हो सकते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि वेटिकन कोशिश कर रहा है कि यूरोप के बाहर के जो कई लोग हैं उनको भी पोप बनने का मौका मिले। बट एट द सेम टाइम यूरोप में बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि पोप फ्रांसिस ज़्यादा ही लिबरल थे,
अब एक यूरोपियन पोप की आवश्यकता है जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे, चाहे एलजीबीटी का इशू हो, इमिग्रेंट्स का इशू हो, वो बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाए, काफी हद तक प्रो डोनाल्ड ट्रंप भी हो। तो अभी देखना होगा आने वाले समय में। देखिए अगला पोप जो बनेगा उसका एक बड़ा इंपैक्ट होगा दुनिया पे। जो भी पोप बनेगा ही विल ऑटोमेटिकली बिकम वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड। और कुछ अपडेट्स आती हैं इससे रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहां करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।